जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको ज़रूर मिले। आपका प्यार, परिवार, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अच्छा बताइए, आप लोगों के यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो प्लीज़ आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता है आप जान हो हमारी, बिल्कुल बीमार नहीं पड़ना है। वैसे हम आपको एक बात बताएं, कल हमने रीडिंग नहीं की थी। कल आपने देखा होगा कि कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, क्योंकि हमें सर्दी लग गई थी। इस वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द था थोड़ा थोड़ा सा जुकाम हो गया था। तो हमने सोचा कि आज रीडिंग नहीं करते, आज रेस्ट करते हैं। क्या फ़ायदा हम रीडिंग करते वक्त नाक सुलगते रहें, ऐसे ऐसे करते रहें, हाँ? तो फिर वो सही नहीं लगता ना। इस वजह से कल हमने रेस्ट किया और आज फिर हमें लगा कि चलिए करंट फीलिंग लेकर चलते हैं, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है करंट फीलिंग्स देखने में। और हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, अगर हम किसी दिन अदर टॉपिक पर रीडिंग लेकर आते हैं तो वो सिर्फ करंट फीलिंग देखने दूसरों के चैनल पर जाते हैं, और जहाँ पर वो बेकार की बातों में भ्रमित हो जाते हैं। हमारे कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो सिर्फ करंट फीलिंग्स इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखते रहते हैं। तो हमने सोच लिया है कि भले ही करंट फीलिंग्स हमें एक दो दिन पर लाने पड़े, लेकिन आप लोगों तक सही गाइडेंस पहुंचना चाहिए। इस वजह से आप देख रहे होंगे आजकल एक दो दिन में हम करंट फीलिंग्स लेकर आ ही जाते हैं। तो हमें लगा चलिए आज फिर से आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स पर रीडिंग करते हैं। तो चलिए लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ करिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से जो आपने चूज़ किया है वो मैच ना हो, रेजोनेट ना हो, तो थोड़ी समझदारी दिखाइए, दूसरा फाइल सुन कर देखिए। हो सकता है कि वो आपसे मैच हो जाए, क्योंकि बाबू ये जर्नल रीडिंग है ना, आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। और अगर हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, हमारी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए? क्या फील कर रहे हैं? सबसे पहले हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपका साइन हो सकता है या फिर उनका साइन हो सकता है। इधर आप दोनों की एनर्जी है ना, इस वजह से। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मतलब कि अर्थ साइन। ठीक है? उसके बाद इधर है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस। ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब देखिए इधर फायर साइन भी बहुत है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि थोड़ा कम है। समझ रहे हैं? ये साइन यहाँ पर थोड़ा सा कम है। तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या सोच रहे हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं, एक सॉन्ग के थ्रू सुने। चलिए आंखें बंद करिए
और उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो भी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम उसे एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना न आए सुकून, न आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो न पूरी, इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो न पूरी, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना, हर मुश्किल आसान हो जाती, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। ये फीलिंग्स हैं और हम आपको बता दें ये आपके काउंटर पार्ट हैं। ये डिवाइन मस्कुलाइन भी हो सकते हैं और डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती हैं। आप जिस भी एनर्जी में हैं उस एनर्जी के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम बहुत समय से 3-4 रीडिंग से सेम कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 1 में। बार बार ट्विन सोल जर्नी वालों की रीडिंग आ रही है पाइल नंबर 1 में। हमने कल परसों गॉड गाइडेंस पर रीडिंग की थी, तब भी ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए पाइल नंबर 1 में रीडिंग आई थी। और पता है ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बड़ी, क्योंकि आप इधर एनर्जी बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप शायद मेडिटेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू कैसे भी जो एनर्जी इम्बैलेंस है, जो नेगेटिविटी है, जो भी है, आप उसे बैलेंस कर रहे हैं, नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हैं, आपके रिश्ते में जो नेगेटिविटी है उसे क्लीन कर रहे हैं। तो उसका पॉजिटिव असर आपके पर्सन पर क्यों नहीं पड़ेगा? पता है उनकी क्या फीलिंग्स हैं? वो ये सोचते हैं कि कैसे कि दर्द दिलों के कम हो जाते हैं। उन्होंने पहले बहुत फीलिंग्स छुपाई है ना। एक समय पर उन्होंने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये पर्सन केयरलेस है, इसे कोई फिक्र नहीं है, इसे कोई परवाह नहीं है, शायद ये इस रिश्ते को लेकर सीरियस ही नहीं है, शायद ये वन साइडेड लव है, शायद आप ही इसके पीछे पड़े हैं,
कभी कभी आपको फील होता था कि क्या सच में ये सीरियस नहीं है, क्या ये प्यार नहीं करती है, फिर प्यार नहीं करता, मैं ही अकेले सब कुछ क्यों करूं। एक टाइम पर इन्होंने ये सोचने पर मजबूर किया है आपको, तो आपने बहुत एफर्ट लगाए, लेकिन क्या होता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, सिर्फ चुटकी बजती है। आपने बहुत चुटकियां बजाई, ठीक है, आपने बहुत बजाई, फिर आप हो गए परेशान क्योंकि आपको ताली बजानी थी जो दोनों हाथ से बजे, पर ये अपना हाथ दे ही नहीं रहे थे और आप अकेले चुटकी कब तक बजाते। तो आपने शायद, आप में से बहुत सारे लोगों ने मूव ऑन किया था समथिंग 5-6 महीने पहले, कुछ लोगों ने 5-6 हफ्ते पहले, और कुछ लोगों का प्यार तो बड़ा लंबा चौड़ा है। हाँ, कम से कम 1-1.5 साल पहले बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि प्यार खत्म हो गया, और सिर्फ दिन रात ईश्वर से प्रार्थनाएं करने लगे। एक तो आप इन्हें ऊपर उठाना चाहते हैं, आप इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं। हमने पहले भी बताया है कि जितनी भी जुड़वा आत्माएं होती हैं और उनमें से जिसकी फर्स्ट ग्रोथ होती है, जो पहले नंबर पर होता है स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप अपनी जुड़वा आत्मा से मिल चुके हैं, अपने काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं और वो अभी निम्न स्तर पर है और आप उच्च स्तर पर हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने इस धरती पर आने का जो निर्णय लिया है ना, वो उसी की वजह से। क्योंकि देखिए, जो उच्च स्तर की आत्माएं होती हैं, लाइक आप इस टाइम पर अवेयरनेस को या फिर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए हैं, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना सोल पर्पस समझ चुके हैं, तो आपको जल्द से जल्द आपका सोल पर्पस समझ में आया, क्योंकि आप पहले से ही जानते थे। क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सो रहे हैं और अगर उन्हें किसी ने एक आवाज़ लगाई तो वो जग जाते हैं, या फिर जिन्हें जागना होता है उन्हें एक हवा का झोंका भी जगा के चला जाता है, उन्हें सूर्य की किरणें भी जगा देती हैं। लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, उनके मुंह पर पानी भी फेंको तब भी वो जगने वाले नहीं हैं। ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी अनंत जन्मों से है, आप एक ओल्ड सोल हैं, ठीक है, आप हर चीज़ को पहले से ही जानते थे। ये तो क्या होता है कि किसी न किसी को जगाने के लिए, किसी न किसी को उसके मकसद तक पहुंचाने के लिए ईश्वर किसी न किसी को माध्यम बना देते हैं। लाइक आप स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट हुए आप जानते होंगे। हो सकता है कि किसी टैरो रीडर ने आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कराया हो, किसी गुरु ने, हाँ, किसी के वीडियो ने, कुछ भी। जिसको जागना होता है, जिसे समझना होता है, उसे एक शब्द भी उसके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ जाता है। लेकिन जिसे नहीं जागना, जिसे नहीं समझना, उसे आप दिन रात समझाओ फिर भी वो इग्नोर करता है। उनमें से था आपका काउंटर पार्ट। तो आपने उसके लिए ही इस धरती पर आना ज़रूरी समझा। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कंप्लीट थी, लेकिन आप इस पृथ्वी पर आए सिर्फ उसकी वजह से, ताकि आप उसका भी आध्यात्मिक विकास करा सके, ताकि आप उसको भी अपने लेवल तक ला सकें। जब तक आप उसे अपने लेवल तक नहीं लाएंगे, आपका मोक्ष असंभव है। तब तक आप 7वें लोक तक नहीं पहुंच सकते, समझ रहे हैं। तो आप उसे वहां तक ले जाने के लिए उसका सपोर्ट करने आए। लेकिन वो तो वही है ना कि एक जिद्दी उस टाइप का इंसान, निम्न स्तर की आत्मा जो बिल्कुल कहीं ना कहीं फंसा हुआ है अपने कार्मिक बर्डन में, निकालो उसको तो भी वो निकलना नहीं चाहता। तो अगर आप मूव ऑन नहीं करते ना, तो वो आपको घसीट लेता अपनी एनर्जी पे। लेकिन आपने वहां से निकलना ज़रूरी समझा और दूर से रहकर आपने हीलिंग करना ज़रूरी समझा। पता है क्या होता है, जो इंसान पानी में डूब रहा है ना, आप उसके पास मत जाओ अगर आप वाकई उसे बचाना चाहते हो, वरना वो खुद तो डूबेगा ही डूबेगा और आपको भी लेकर डूबेगा। तो उसके पास रस्सी फेंक दो या फिर और नए नए तरीके हैं, पर दूर से उसे बचाने की कोशिश करो, उसके पास मत जाओ। ऐसा ही यहाँ पर था। कोई निम्न स्तर की आत्मा है तो उसका हाथ मत पकड़ो। हो सकता है कि उसकी नेगेटिविटी इतनी स्ट्रांग हो, इतनी प्रबल हो कि वो आपको ही घसीट ले।
फिर आप क्या करोगे, आप भी उसके स्तर पे चले जाओगे। फिर आपने जो इतनी जन्मों से साधना की है, इतने जन्मों से आपने जो कुछ भी किया है, वो सब यूं ही पड़ा रह जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। हम सबका सोल पर्पस है सेल्फ रियलाइजेशन करना, उस सत्य को जानना, उस बुद्धत्व को प्राप्त करना जो बड़े बड़े महान पुरुषों ने किया है, वही हम सबका सोल पर्पस है। इसके लिए पता है हमने जाने कितने जन्म लिए, कितनी बार हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तक हमारा ट्विन हमारे बराबर पर नहीं आ जाता, तब तक हम उस चीज तक नहीं पहुंच पाते, तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते। और इसीलिए आपने बिल्कुल समझदारी से काम किया, आपने इनकी ज़िंदगी में इनको दिखाने के लिए मूव ऑन कर लिया, लेकिन आप दूर से इनकी हीलिंग करते रहे, मेडिटेशन करते रहे, कहीं ना कहीं टेलीपैथी के थ्रू इनसे कनेक्ट रहे, समझ रहे हैं। और आज जो इंसान कभी डरता था कि नहीं मैं बात नहीं कर सकती फैमिली में, नहीं मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, आज उसमें स्ट्रेंथ आ गई है वो सब कुछ करने की जो आप उससे करवाना चाहते हैं। आज उसके अंदर पावर आ गई है आपके लिए एक्शन लेने की, आपके साथ शादी करने की। अक्सर ट्विन सोल जर्नी वालों में एज डिफरेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। तो एज डिफरेंस तो है यहाँ पर। आप तो देखिए, आप तो कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ को समझ ही चुके हैं, आप तो जान ही चुके हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, और आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी भी बैलेंस है। आपको जो आपका सोल पर्पस है वो बहुत अच्छे से पता है और आप उस पर काम भी कर रहे हैं। तो ईश्वर, एंजल्स, जितनी भी उच्च स्तर की आत्माएं हैं जिन्हें हम अपने स्पिरिट गाइडर बोलते हैं, फरिश्ते, जो भी भगवान जो भी आप बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इनका आपके अलावा कोई नहीं है। ये कमाने खाने में ही इतने मशगूल हैं, ये कमाने खाने में ही दुनिया को दिखाने में इतने बिजी हैं कि इन्हें नहीं पता कि अनंत जन्मों से ये यही तो करते आए हैं, और यही करते करते सांसें कब खत्म हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। फिर जब हम लोग ऊपर जाते हैं ना, जब हम लोग फिर से अपनी दुनिया में जाते हैं ना, हम सबकी एक अलग दुनिया है। जैसे ये दुनिया है ना, ऐसी आत्माओं की दुनिया है। जब हम वहाँ जाते हैं ना, तब हमें एहसास होता है। फिर हम सोचते हैं कि काश एक बार फिर से पृथ्वी पे जाने का मौका मिले, क्योंकि पृथ्वी पर ना स्पिरिचुअल ग्रोथ ना बहुत तेज स्पीड में होती है, और जीवात्मा जगत में बहुत स्लो। मान लीजिए आपने यहाँ 50 साल साधना कर ली, वहाँ पर 50,000 सालों के बराबर होगा। जितनी ग्रोथ आपकी यहाँ पर 50 साल में हो जाएगी, उतनी ग्रोथ वहाँ पर 50,000 सालों में हो पाएगी। इसी वजह से अक्सर लोग धरती पर आना पसंद करते हैं। आपने कभी भागवत वगैरह सुनी हो, रामायण वगैरह पढ़ी हो, तो कहते हैं कि देवता भी तरसते हैं पृथ्वी पर आने के लिए, पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, क्योंकि पृथ्वी की महिमा कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही है। इस वजह से आप तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत हायर लेवल की सोल है, लेकिन आपका जो काउंटर पार्ट है वो निम्न स्तर पर पड़ा हुआ है, और उसे बचाने के लिए, उसे अपने लेवल तक लाने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए, और कहीं ना कहीं आप कामयाब भी हो रहे हैं, आप कामयाब भी हो रहे हैं। अब पता है, इन चीज़ों को पेरेंट्स नहीं समझते हैं, समाज वाले नहीं समझते हैं। वो सिर्फ घिसी पिटी बातें, रटी रटाई मान्यताएं और पुरानी मूर्ताओं को ही वो महत्व देते हैं। वो ट्विन सोल जर्नी क्या है और क्या सोल पर्पस है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा जानते ही नहीं है। अगर आप ये बताओ ना कि वो मेरा ट्विन है और मुझे उसके लिए ये करना है, तो आपको लोग बेवकूफ़ कहेंगे, समझ रहे ना आप। तो घर पे कभी जिक्र भी मत करना, वो लोग नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते। वो तो कहेंगे बेटा जहाँ हम तुम्हारी शादी कर दे बस चुपचाप वहीं चले जाना, ये ट्विन फ्लेम और विन फ्लेम हमारे सामने मत करना। तो बस आप बस इतना समझो कि आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी जुड़वा आत्मा पर, आपके काउंटर पार्ट पर उसका पूरा असर पड़ रहा है, और वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। वो आपके साथ यूनियन चाहता है, दिन रात वो यही सोच रहा है। आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहता है वो। ठंडियों में, सर्दियों में लोग राजस्थान जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो शायद
हो सकता है आप लोगों की कभी प्लानिंग हुई हो कि कभी सर्दियों में राजस्थान चलेंगे, तो कुछ ऐसी जगह पर वो आपके साथ जाकर कैंपिंग करना चाहते हैं, वो डांस वांस वो सारी चीज़ें वो हाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और जो चीज़ें उन्होंने कभी आपसे छुपाई हैं, अपनी फीलिंग्स जो हाइड की है, वो सारी चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं। उनके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ गई है, उनकी जो एनर्जी इम्बैलेंस हुआ करती थी कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो गई है, सब आपकी मेहरबानी है। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग जल्द ही आएगी, जल्द ही। हो सकता है कुछ लोगों का तो इस दिसंबर में ही हो जाए। आपको बहुत सारे रिपीटेड नंबर्स एंजल्स शो कर रहे होंगे, तो प्लीज़ उनको लेकर बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और ईश्वर बस आपसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। इसी तरह अपने सोल पर्पस को समझते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो हमने आपको बता दी हैं। और देखिए, ट्विन सोल जर्नी की रीडिंग जिस पाइल में भी आ जाती है ना, हम उसे बहुत सीरियस लेते हैं। हम आप लोगों को ना भटकाना नहीं चाहते। ये जो ट्विन सोल जर्नी वाला प्यार होता है ना, ये बिल्कुल स्पिरिचुअल होता है। ये एक दूसरे की नीड पूरी करना, बच्चे पैदा करने वाला प्यार नहीं होता है, समझ रहे हैं, बिल्कुल आध्यात्मिक, बहुत ज़्यादा। तो हम जब भी मतलब जिस पाइल में भी हमें फील होता है ना कि इधर ट्विन सोल जर्नी वालों की एनर्जी है, तो हम उसमें आपको हमेशा कुछ देना चाहते हैं। तो ये समझ लीजिए डियर पाइल नंबर 1, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं और आप अपनी जर्नी को बिल्कुल सीरियस लीजिए। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये जो एयर साइन वाले होते हैं ना, इनकी कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। पहले तो ये जल्दी गुस्सा करते नहीं हैं, समझ रहे हैं। इनमें सहन शक्ति आपको खूब देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जब ये गुस्सा करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल। जिन पर ये दिल जान लुटाते हैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसने इन्हें थोड़ा सा भी धोखा देने की कोशिश की, या जिसने भी इनका दिल दुखाया थोड़ा सा भी, फिर ये उसके लिए अजनबी बन जाते हैं और इस कदर रूड बिहेवियर करते हैं जैसे कि पहचानते ही नहीं हैं। अपनी बातों से ही मार देने की दम रखते हैं ये एयर साइन वाले। हमारे घर में 2-4 लोग हैं, इस वजह से हम इनकी एनर्जी से, इनकी ऊर्जा से, इनके नेचर से, इनके बिहेवियर से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ना, वो यही है। और दूसरा साइन देखिए, इधर फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अब आपको पता है, अगर आग को थोड़ी सी हवा मिल जाए तो सोच कर देखिए क्या होगा। समझ गए ना? बस इधर आग और हवा, ये दोनों बहुत ज़्यादा हैं। ये आपका साइन हो सकता है, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। ऐसा नहीं कि इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है, लेकिन बहुत कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत कम है, पर ये 2 साइन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इनके एनर्जी के बारे में बात करें,
क्या है इनकी एनर्जी। चलिए आंखें बंद करिए, आपको सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं। पता है जब हम सॉन्ग सुनाते हैं ना तो हमें थोड़ी आसानी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सॉन्ग के थ्रू समझ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। इस वजह से हमें अच्छा भी लगता है। अब देखिए, कोई काम अगर हम आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें भी तो खुशी मिलनी चाहिए ना, हम भी तो अंदर से खुश होने चाहिए ना। तो रीडिंग हम आपके लिए करते हैं, सॉन्ग हम अपनी वजह से, अपनी खुशी के लिए आप लोगों को सुनाते हैं। हमें नहीं पता आपको खुशी मिलती है कि नहीं, पर हमें बहुत खुशी मिलती है। चलिए आंखें बंद करिए, हम आपको सुनाते हैं कि इनकी क्या एनर्जी है, आप भी क्या याद करेंगे। ठीक है। वादा था हर रात का, उम्र भर साथ का, तू आया नहीं साजना, वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ। जो मेरे कुछ कर्ज थे, तेरे भी कुछ फर्ज थे, तुम ही तो हमदर्द थे, वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ। बेवजह इश्क में सनम हम यूं न जलते, हमको पता जो होता इश्क न करते। बेवजह इश्क में सनम हम यूं न जलते, हमको पता जो होता इश्क न करते। तूने कहा था आएगा, तूने कहा था आएगा, मुझे भी इंतजार था मौसम बरसात का, वादों का क्या हुआ, वादों का क्या हुआ। समझ गए एनर्जी, समझ गए ना आप। ये एनर्जी आप दोनों की है, और आपके जो पार्टनर है ना, इनके साथ अभी आप सेपरेट हैं। और सेपरेट भी क्यों हैं? दूसरों की वजह से। इधर बहुत सैड एनर्जी है, ये बहुत रो रहे हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं। किसी बहुत बड़ी गलती की वजह से इन्होंने आपको खो दिया है, समझ रहे हैं। अभी पता है इनकी लाइफ स्टक है, ये सोच ही नहीं पा रहे मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कोई कहता है ये कर, कोई कहता है ये कर, इनका दिल कहता है ये कर, इनका दिमाग कहता है ये कर। और पता है, एक तो ये अपने दिल और दिमाग को लेकर उलझे हुए हैं, और दूसरा बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट और भी ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में। हमें यहाँ पर कुछ लोग मैरिड भी नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो। आप चाहते हैं कि इन्होंने जो गलती की है उन्हें इसका रियलाइजेशन हो, उन्हें इसका एहसास हो कि उन्होंने क्या किया है। जब तक इंसान को उसकी गलती का एहसास ना हो जाए तब तक उसे माफ़ नहीं करना चाहिए। अगर आप तुरंत उसे माफ़ कर दोगे ना, देखिए सॉरी बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सॉरी, ठीक है मुझे माफ़ कर दो, अच्छा अब गलती नहीं होगी, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप सॉरी बोल के। आपको एहसास होना चाहिए कि जिसको आपने खोया है वो क्या था, और जिनके लिए आपने उससे झगड़ा किया है वो क्या है।
थोड़ा सा कंपैरिजन करने का समय दीजिए इन्हें और तड़पने दीजिए, जिससे इनके जो भी पाप है ना आंसुओं के द्वारा बह जाएं। ये समझ लीजिए। एक तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रही इस रिश्ते में। अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इन्होंने हमेशा दूसरों की बातों में आकर आपको हर्ट किया है। खुद का दिमाग कभी यूज़ नहीं किया। अब दिमाग है ही नहीं या फिर यूज़ नहीं करते, ये तो आप जानते होंगे। तो हो सकता है ये आपसे बड़ी माफ़ी वाफ़ी मांग रहे हों, आपकी लाइफ में आना चाह रहे हों, बट अभी आप ना सोच रहे हैं, अभी आप चाहते हैं कि इन्हें और अच्छे से थोड़ा सा एहसास हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इनकी लाइफ में जो लोग हैं, जब तक वो उनकी लाइफ से जाएंगे नहीं, वो बहुत नेगेटिव हैं, तब तक ये ज़िंदगी में कभी सुधरेंगे नहीं। क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपको उल्टा सीधा बोला, फिर माफ़ी मांग ली, आपने माफ़ कर दिया। क्या होता है, जिससे हम इजीली मिल जाते हैं ना, वो कभी हमारी कद्र करता ही नहीं है। आप सोचिए ना, आप ही हो, खुद को रखिए वहाँ पर। अगर कोई चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिल जाए तो आप उसकी कद्र कितने दिनों तक करेंगे। जो चीज़ें अक्सर हमें मुफ्त में मिल जाती हैं ना, हम उनकी कद्र कहाँ करते हैं। क्या हम पानी की कद्र करते हैं क्योंकि वो हमें मुफ्त में मिलती है? क्या हम इस हवा की कद्र करते हैं क्योंकि वो हमें मुफ्त में मिलती है? लेकिन अगर यही हमें ना मिले तो जान पर बन आती है। अभी कोरोना के ज़रिए प्रकृति ने लिया था हम सब लोगों से बदला। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए, देखा ना आपने। ऐसे ही आप इन्हें मुफ्त में जो मिल गए थे, कद्र ना करना हक था इनका, तो नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी रो रहे हैं ये, और अभी आप काफ़ी स्टिक हो गए हैं, अभी आप थोड़ा सा रूड हो गए हैं। हमने बताया था ना स्टार्टिंग में कि अगर एयर साइन वाले चाहें तो ये कुछ भी कर लेते हैं। ये अपने गुस्से को इतना प्रबल कर लेते हैं, अपने इमोशंस को इस तरह कंट्रोल कर लेते हैं कि चाहे इनके सामने कोई सर पटक पटक के मर जाए, पर इनके मुंह से आह नहीं निकलती। हाँ, ऐसा नहीं कि दयालु नहीं होते, अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और इस टाइम पर अगर आप एयर साइन वाले हैं तो आप ऐसा ही कर रहे होंगे। आपके रिश्ते में फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, समझ रहे हैं। कुछ लोगों का तो इंटरकास्ट और रिलीजन इशू भी है, लेकिन आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं। आपने ये नहीं सोचा कि आप इन्हें छोड़कर चले जाएंगे, बस आप चाहते हैं कि थोड़ा ये सुधर जाएं। अगर सुधर जाएंगे तो बेहतर होगा। यही सोच रहे हैं ना आप भी कंफ्यूजन की स्थिति में। आपको भी ये बिहेवियर करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनकी भलाई के लिए है। आप चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो टॉक्सिक लोग हैं ये उन्हें अपनी लाइफ से दूर कर दे, कोई भी हो सकता है, और थोड़ा सुधर जाएं, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें, इन्हें थोड़ा एहसास हो इनकी गलती का, तब आप इनके साथ अपने रिश्ते बेहतरीन करने के लिए सोचेंगे। लेकिन अभी आप नहीं सोच रहे हैं, अभी बस आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, अभी फिसलना नहीं है किसी भी तरह से, अभी ये कुछ भी कर ले, कुछ भी, लेकिन आपको भावनाओं में बहना नहीं है। आप इस वक्त बहुत कट्टर बन के बैठे हुए हैं और ये रो रहे हैं, ये रो रहे हैं। अब इन्हें कोई प्यार देने वाला है ही नहीं, अब इन्हें कोई समझने वाला है ही नहीं। जो इन्होंने आपके साथ किया वही अब इनके साथ भी हो रहा है। तो अंदर से इन्होंने बहुत गहराई में फील कर लिया है कि आपकी तरह कोई नहीं है। लेकिन अगर ये समझ लीजिए कि एनर्जी आपसे मैच हो रही है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा सा इन्हें और रोने देना, ठीक है? थोड़ा सा ज़रूरी है, थोड़ा सा ज़रूरी है। उसके बाद ईश्वर अपने आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक कर देंगे। कुछ नेगेटिव लोग हैं इधर, देखिए ट्रस्ट इशू को लेकर भी काफ़ी झगड़े होते हैं। हम आपसे इतना कहेंगे कि अगर आप बहुत सनकी हैं, बहुत शक्की हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, अगर आपको भी हमेशा एक सनक चढ़ी रहती है, ज़िद पे अड़े रहते हैं कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तो ये करना आप बंद कर दीजिए। इससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। जो आपका है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जिसे आप ज़बरदस्ती पकड़ कर बांध कर रखना चाहते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत समय तक आपके साथ रह नहीं सकता।
बस हमारी इस बात को लिख कर रख लीजिए, बाकी आप खुद भी समझदार हैं, समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू है, या आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन ले, तो आपको भी इनकी हीलिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इनका ऑरा बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, इनका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है और उस ऑरा में काफ़ी ब्लॉकेजेस आ गए हैं नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से। तो आपको इन्हें हील करना होगा। हीलिंग कैसे करते हैं डियर? हीलिंग मेडिटेशन के द्वारा करते हैं। आप YouTube पर डिस्टेंस हीलिंग का वीडियो सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, और बस आप इनकी हीलिंग कर दीजिए। आप डेली इनकी हीलिंग करिए। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता कि आपने अभी अभी बीज बोया और कल आपको फल खाने के लिए मिल गए, ऐसा नहीं है। इन्हें काफ़ी गिल्ट है, काफ़ी एहसास है, थोड़ा सा और हो जाएगा। और ये जो इतना लड़ाई झगड़े करते हैं आपसे, जो इतना ट्रस्ट इशू को लेकर झगड़े वगड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। और जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको भी अपने अंदर थोड़े से परिवर्तन लाने होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जी हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस थोड़ा सा कम है। देखिए, इधर भी सेपरेशन की स्थिति नज़र आ रही है, लेकिन इन फ्यूचर सब कुछ बेस्ट होगा, क्योंकि आप भी इनके बिना नहीं रह सकते और ये भी आपके बिना नहीं रह सकते। समझ रहे हैं? हमें यहाँ पर पास्ट की एनर्जी भी नज़र आ रही है और अभी जो फ्यूचर में चल रहा है उसकी भी एनर्जी नज़र आ रही है। आप दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़े हुए हैं और जिसकी वजह से अभी आप दोनों सेपरेट हैं, तो आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। या तो उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, इस वजह से उन्होंने आपसे झगड़ा किया, या फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं, इस वजह से उन्होंने जो नहीं बोलना चाहिए था वो आपको बोला है। और आप दोनों के दरमियान ये स्थिति आ गई है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट की स्थिति है। पास्ट में इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया है, आपके अनकंडीशनल लव को इग्नोर किया है, हमेशा ये दूसरों के पीछे भागे हैं। इन्होंने हमेशा प्यार, रिस्पेक्ट, इम्पोर्टेंस दूसरों को दी है, आपको नहीं दी है। क्या होता है ना, जब इंसान के पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं तो वो हमें भी ऑप्शन की तरह ही ट्रीट करता है। उसको लगता है कि ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरा ही है। ये आपके अनकंडीशनल लव को देखकर थोड़ा सा श्योर हो गए थे, लाइक ऐसे इनको घमंड हो गया था अपनी खूबसूरती पर, अपने टैलेंट पर, या फिर इनके अंदर जो भी क्वालिटी हैं। इन्हें लगता था कि आप इनकी खूबसूरती, इनके टैलेंट, इनकी फिटनेस पर फिदा हैं, आप हर तरीके से इन पर मर मिटे हैं और इनके जैसा आपको कभी कोई और मिल नहीं सकता। इस वजह से ये कुछ भी, कितना भी बैड बिहेव करें आपके साथ, कुछ भी गलत बोले, लेकिन आप अपनी महानता की वजह से, आप अपने बड़प्पन की वजह से इनसे प्यार से ही बात करते थे। आपने कभी भी कोशिश तक नहीं की कि आप इन्हें हर्ट करें। आपने हमेशा इनका भला चाहा, आपने हमेशा इनको सही रास्ता दिखाना चाहा, इन्हें बिना किसी रीज़न के प्यार देना चाहा, और आपने दिया भी। लेकिन कहते हैं ना, मुफ्त में मिली चीज़ों की लोग कदर नहीं करते।
और चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। कहीं ना कहीं जैसे कि आपसे इनका मन भर गया था, इंटरेस्ट खत्म हो गया था, और इसी वजह से इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो आपने खत्म कर दिया सब कुछ। आप दोनों ने ही खत्म किया है, बट अभी उन्हें बहुत गिल्ट है, अभी उन्हें बहुत गिल्ट है, और वो ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज सब कुछ ठीक कर दीजिए। अभी उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, उनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप उनका एक लकी चार्म थे, समझ रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी से क्या गए, उनकी ज़िंदगी तो बेरंग हो गई है, खुशियाँ ही ख़त्म हो गई हैं उनकी। कल जहाँ आप उनके लिए रोते थे, तड़पते थे, आज वो आपके लिए तड़प रहे हैं। आज उन्हें इतनी घुटन है, इतनी घुटन है कि वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे होंगे। उन्हें तो बस यही लग रहा है कि बस प्लीज़ गॉड सही कर दीजिए, सही कर दीजिए, सही कर दीजिए। और हमें आपकी एनर्जी को देखकर लगता है कि आप इस वक्त काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। आप इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इन्हें दोबारा मौका तभी देंगे जब ये पूरी तरह से सुधर जाएंगे, जब ये पूरी तरह से बदल जाएंगे। इनकी जो गलत आदतें हैं, अगर उनमें कोई सुधार नहीं आता है तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर आप ऐसे इंसान के साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। अभी पता है, ये अपने फ़ोन की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते हैं कि आपका कोई कॉल आएगा, आपका मैसेज आएगा, आपका कोई कॉल आएगा, मैसेज आएगा, लेकिन नहीं, आप नहीं कर रहे हैं। अब आपने इन्हें फुल्ली इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो वहीं पर अब आपकी अहमियत इन्हें समझ में आने लगी है। हम हमेशा कहते हैं, अगर आप किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसे इग्नोर करो, थोड़ा सा उसे उसकी गलती का एहसास करवाओ कैसे भी। जब तक वो अपनी गलती का एहसास नहीं करेगा तब तक तो उसे लगेगा कि उसने लाइफ में जो भी डिसीजन लिए, उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। गलती का एहसास होना बहुत ज़रूरी था और वही इन्हें एहसास हो नहीं रहा था, बट आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। अभी पता है क्या सोच रहे हैं कि कैसे मनाऊं, कैसे बात करूं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ आप ही सब कुछ ठीक कर दीजिए। हो सकता है कि आपका कोई जानने वाला इंसान हो, आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो उन्हें भी जानता हो, तो वो उससे आपके बारे में बार बार पूछ रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है वो, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे लिए। इस वक्त इन्होंने गॉड को सरेंडर कर दिया है, समझ रहे हैं? आपके पार्टनर ने गॉड को सरेंडर कर दिया है कि अब आप जो चाहो वैसे करा लो। और इन्होंने एक मन में संकल्प ले लिया है कि अगर आप इन्हें माफ़ नहीं करते, आप इनके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, तो ये हो सकता है कि शहर छोड़कर चले जाएं कहीं बाहर, या फिर अगर आसपास रहते हैं तो ये कहीं भी दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये मतलब कि पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। अब इनकी ये प्लानिंग चल रही है। वैसे तो ये आपके साथ सब कुछ एक नई तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आप अभी इन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत मदरली टाइप हैं। आपने हमेशा इन्हें एक माँ की तरह प्यार किया है, हमेशा प्रोटेक्ट किया है, हमेशा इनकी केयर की है, इनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गए थे ये, कुछ ज़्यादा ही। तो इन्हें सुधारना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, समझ रहे हैं? और कहीं ना कहीं आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी तो है, तभी तो हमने कहा ना आप उनके बिना रह सकते हो, ना वो आपके बिना रह सकते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन आप दोनों का ही गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। पर आप गुस्सा भले ही कितना भी कर लें, कितना भी, लेकिन आप कभी किसी को उस लेवल पर हर्ट नहीं कर सकते जितना इन्होंने आपको किया है। नहीं, आपको पता है कि ये बात बोलने से इंसान को तकलीफ होगी, इस बात से इंसान इस हद तक हर्ट होगा। आप नहीं बोल सकते, पर इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे आप अंदर से टूट गए हैं, हिल गए हैं कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है।
तो इस वजह से आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप शायद मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, और फिर भी आप इनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं। फिर भी आप ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ उसे बदल दीजिए, प्लीज़ इस रिश्ते में सब कुछ ठीक कर दीजिए, प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। और अभी इस वक्त आप भी कहीं जाने के बारे में शायद सोच रहे हैं, कहीं भी आप भी शायद जाने के बारे में सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पर अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है ना आपको लेकर, चलिए एक सॉन्ग सुनाते हैं। दिल नहीं इख्तियार में मेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे, जान जाएगी प्यार में तेरे। तुझसे मिलने की आस है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा मेरी दुनिया उदास है, आजा। आज समझा हूँ प्यार को शायद, आज समझा हूँ प्यार को शायद, हर घड़ी बेकरार रहता हूँ। कल मेरा इंतज़ार था तुझको, आज मैं इंतज़ार करता हूँ। कल मेरा इंतज़ार था तुझको, आज मैं इंतज़ार करता हूँ। कल मेरा इंतज़ार था तुझको, आज मैं इंतज़ार करता हूँ। समझ रहे हैं? इन्हें आपके ट्रू लव का, आपके सच्चे प्यार का, आपका वो मदरली टाइप नेचर, इन्हें हर चीज़ धीरे धीरे एहसास हो रही है। और अंदर ही अंदर इन्हें इतना गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या खो दिया। जो सिर्फ मेरा था, जो मेरे लिए कितना लॉयल था, जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचता था, मुझसे ही प्यार करता था, कभी किसी और की तरफ देखता भी नहीं था, आज मैंने उसे इस हद तक तोड़ दिया है, इस हद तक उसको हर्ट कर दिया है। मैं कैसे माफ़ी मांगूं, मैं कैसे न्यू बिगनिंग करूं। अब बस पता है ये ईश्वर से बार बार प्रे कर रहे हैं और लोगों से सजेशंस भी मांग रहे हैं कि मैं उसे कैसे मनाऊं। हो सकता है कि आपके दरमियान इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस हो, कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी है, बट डियर कहीं ना कहीं एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि अब इन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है अपनी गलती का, और ये अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब ये वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो आप इनसे कराना चाहो। लेकिन हम आपसे क्या कहते हैं कि नहीं, इतनी आसानी से कोई कभी सुधरने वाला नहीं है। अगर आपके इस ब्रेकअप को कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं, 1-2 महीने हो गए हैं, तो ठीक है, आप इन्हें माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर ये हाल फिलहाल की बात है तो इतनी आसानी से अभी आप इन्हें माफ़ मत करना। कभी कभी इंसान झूठे आंसू भी निकाल लेता है, कभी कभी इंसान अपनी ज़रूरत की वजह से झूठी बातें भी बना लेता है। समझ रहे हैं? तो आपको यहाँ पर बिल्कुल समझदारी से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और थोड़ा सा इस टाइम पर समय है कि आप अपने करियर पर ध्यान दें, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दें। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी बैलेंस होगी, और अगर आप चाहेंगे तो उन्हें भी आप हील कर सकेंगे, उनकी एनर्जी को भी आप बैलेंस कर सकेंगे, जो आपके लिए ही बेस्ट होगा। समझ रहे हैं? जो आपके लिए ही बेस्ट होगा। इस वजह से ईश्वर भी आपसे यही कहना चाहते हैं। और हमें बहुत हद तक ये फील होता है कि जो पर्सन है ना, ये नेगेटिव एनर्जी के शिकार हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है जो इन्हें परेशान कर रही है। तो आपको इनकी हीलिंग जरूर से ज़रूर करनी है। समझ रहे हैं? चाहे आप इन्हें एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, लेकिन इनकी हीलिंग करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपसे बोल रहे हैं,
ठीक है। तो डियर, इनकी यही फीलिंग्स थी। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी बहुत गिल्ट कर रहे हैं और अगर आप चाहें तो माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।